गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। कह रहा है कि एक टैंक है, टैंक में दो नल लगे हुए हैं, एक का मुंह बड़ा है और एक का मुंह काफी छोटा है। दोनों अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक जो होता है वह 9 होल 3/8 आवर्स में भर जाता है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन फिल द टैंक सेपरेटली। अगर अकेले अकेले खोला जाए तो जो छोटा वाला जितने में भी उसको भरता है उस टैंक को, बड़ा वाला उससे 10 घंटे कम टाइम लेता है। तो कह रहा है कि फाइंड टाइम विच ईच टैप, अगर दोनों को अलग अलग खोले तो बड़े वाले नल से छोटे वाले नल से कितने टाइम में वो टैंक भर जाएगा, यही पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में। तो ऐसा करते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि स्मॉलर जो टैप है, स्मॉलर डायमीटर का जो टैप है वह पूरे टैंक को कितने घंटे में, x घंटे में भरेगा, ये हम मान लेते हैं। इसको लिखेंगे लेट द स्मॉलर टैप, शॉर्ट में लिख रहे हैं स्मॉलर टैप फिल्स the tank in x hours। हमने मान लिया कि वो x hours में उसको फिल कर रहा है। then the larger tap fills the tank, इससे 10 घंटे कम टाइम लेता है, यानी x माइनस 10 आवर्स में ये भरेगा बड़ा वाला। और दोनों एक साथ अगर खोल दिए जाए दोनों नल, तो वो तो दिया गया है, तो इसे भी लिख देते हैं both taps together fill the tank। इसका टाइम भी है, ये दिया है, कह रहा है कि 9 होल 3/8, तो आवर्स तो इसको लिख लेते हैं ऐसे करके 75/8 आवर्स। दोनों को अगर एक साथ खोल देते हैं एक साथ में तो इतने में भर जाता है। अब हम ये देखेंगे कि जो टैंक है पूरा का पूरा टैंक, एक मिनट, अब हमें ये देखना है कि ये स्मॉलर टैप जो है ये एक घंटे में टैंक का कितना पार्ट भरेगा, और जो लार्जर टैप है, बड़ा वाला नल है, वो 1 घंटे में टैंक का कितना हिस्सा भरेगा, और ये वाला दोनों एक साथ अगर खोले जाए तो 1 घंटे में कितना पार्ट इसका भरेंगे। बस अब यही हमें निकालना है। इसके लिए अब हम लिखेंगे, देखिए द स्मॉलर टैप फिल्स द टैंक इन x आवर में पूरी टंकी को वो क्या कर देता है, टैंक को भर दे रहा है। तो इसमें लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक fill by smaller tap in 1 hour। 1 घंटा में वो टैंक का कितना हिस्सा भरेंगे। तो देखिए पूरा x आवर्स में भरते हैं, तो 1 घंटे की बात जब आएगी तो 1/x पार्ट, इतना पार्ट वो भरेंगे। उसी तरीके से पार्ट ऑफ टैंक fill by larger tap in 1 hour। से 1 घंटे में कितना भरेंगे पूरे। यहां देखिए तो
ये जो है हमने माना है x माइनस 10 आवर से भरता है, तो एक घंटे में ये भरेगा 1/x माइनस 10 पार्ट, कितना पार्ट भरेगा। अब दोनों जो नल है एक साथ कितना, एक घंटे में कितना भरेंगे, इसको भी लिख देते हैं। पार्ट ऑफ टैंक फिल बाई बोथ टैप टुगेदर इन 1 आवर। एक घंटे में अगर दोनों नल एक साथ खोल देते तो टंकी कितना भरेगा। अब यहां देखिए, इसका क्या करेंगे, हमने x इसको तो 1/x कर दिया, जब इसको भी हम 1 अपॉन ऐसे लिखेंगे 1/75/8, तो ये क्या हो जाएगा 8/75। तो ये 8/75 पार्ट्स ये भरेंगे। ये तो एक घंटे का हो गया, ठीक है, एक घंटे का हमने निकाल लिया। अब एक घंटे का हिसाब किताब हमारे पास है। एक घंटे में जो छोटा वाला नल है वो इतना पार्ट भरेगा, बड़ा वाला नल इतना पार्ट भरेगा, और दोनों एक साथ खोल देते तो इतना भरेगा। तो अब कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के हिसाब से एक अगर हम लेकर चलेंगे तो इन दोनों का सम जो होगा वह इसके इक्वल होगा एक घंटे में। तो दोनों मिलकर के अलग अलग जो भर रहे हैं, इसको जब हम दोनों एक साथ खोलेंगे तो इन दोनों का सम जो होगा वो इसके इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो आप यहां तक आप कॉपी कीजिए, उसके बाद या ये बताते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों का सम यानी 1/x प्लस 1/x माइनस 10 और ये आ जाएगा 8/75। ये अब इसी को लेकर के चलेंगे। नेट नीचे आपको दिख नहीं रहा, रुकिए, जब आपको दिख रहा है अभी काम कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, फिर इसके बाद ये करके हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स जो लास्ट लाइन हमारी थी वो यही थी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ऐसा करते हैं, इसका लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 10, तो इससे काट देंगे इसको, तो x माइनस 10 आएगा और प्लस x माइनस 10 से करिएगा तो ये आएगा x, और इसके बाद नीचे है 8/75। ये तो हो गया 2, इसको ऐड करेंगे 2x माइनस 10 और अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया x² माइनस 10x और ये हो गया 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8x² माइनस 80x और इसके बाद इसका हो जाएगा 150, 150 75 to 50 150x और माइनस 750 ऐसा करते हैं। वो सबको इस तरफ ले आते हैं, 8x² माइनस 80x और माइनस 150x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसको ऐड कर लेते हैं, 8x² 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। 2 मिल रहा है कॉमन, 2 से कर देते हैं डिवाइड, 4x² 115x ये इतना है। और अब फैक्टर करते हैं, इसका 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 में 4 से इसका पेयर बनाएंगे 15, इसका पेयर बनाएंगे और ऐड करेंगे तो
कितना आना चाहिए, 115 आना चाहिए। तो 100 इंटू 15, इसको ऐड करने पर 115 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा। तो इस बीच वाला इसका पेयर जो है वो बन गया। तो अब कहाँ बनाया जाए इसको, यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर और इसका पेयर जो बनेगा वो आएगा -100x और -15x। इसको 15x आएगा, -15x, उसके बाद प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पर 4x कॉमन ले लेंगे, ये तो हो गया x -25 और यहाँ पर 15 कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो x -25। अब देखा जाए तो x -25 फिर से कॉमन आया तो ये हो गया 4x -15 इज इक्वल टू 0। अब आगे चलते हैं। देखिए प्रोडक्ट 0, दो का प्रोडक्ट 0 है, तो इफ x -25 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 25 आएगा। अगर इसे लेकर के चलते हैं तो ये तो आ जाएगा उसमें फ्रैक्शन में आएगा, तो यही वाला इसको अवॉइड कर देंगे, यही सही रहेगा। तो x का मतलब जो स्मॉलर ट्रैप है वो 25 आवर्स में भर देगा टंकी को। तो यहाँ लिखेंगे स्मॉलर टैप fill the tank in 25 hours। 25 आवर्स में भरेगा। और लार्जर टैप जो है वो भरेगा, इसमें तो x में 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -10 का x -10 आया था ना, तो माइनस जब 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 15। टैप fill the tank 15 आवर्स, ये आंसर आएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकल आई और दूसरा क्या है x 25 - 10। तो अलग अलग अगर एक एक को खोलेंगे नल को तो एक तो 25 घंटे में भर देगा और दूसरा जो है 15 घंटे में भर देगा। तो आप लिख लीजिए स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन 25 आवर्स एंड लार्जर टैप फिल द टैंक्स इन 15 आवर्स। तो आप इसको कॉपी कीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट कराएंगे।